ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूलेख खसरा के नवीन ऑनलाइन डिजिटल प्रारूप का शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयारी की जाए। ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का डिजिटल वितरण चयनित जनपदों में किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूलेख खसरा के नवीन ऑनलाइन डिजिटल प्रारूप का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी बलरामपुर श्रीमती श्रुति, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, तहसील उतरौला रोहित कुमार मौर्य, एलआरओ राजेश श्रीवास्तव तथा अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम को देखा गया। सीबी मणि त्रिपाठी प्रधान संपादक के साथ सारिका गर्ग सह संपादक की खास रिपोर्ट। व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नाम उसके नाम पे जमीन न होने के कारण अगर मकान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो फिर उस जमीन को फिर से मकान बनाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। कभी लेखपाल, कभी राजस्व के किसी कर्मी के माध्यम से, या फिर कभी किसी गांव के दबंग के माध्यम से पैसा वसूली होता था और गरीब उससे हमेशा वंचित रहता था, प्रताड़ित रहता था, पीड़ित रहता था। अपनी भूमिका कभी भी वह मालिक नहीं बन पाता था। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। मकान तो होता था, मकान कितना भी आलीशान हो, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहां से होने। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। स्वामित्व योजना कोरोना कालखंड में आप सब जानते हैं 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया और तब से लेकर के प्रदेश ने जो कार्य किया है ये बहुत उल्लेखनीय है कि पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर इस पूरे कार्यक्रम और पूरी योजना के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को, राजस्व परिषद इसके लिए 61 दिवसीय राष्ट्र रक्षा यज्ञ का शुभारंभ। महर्षि दयानंद ने हमें एकता के सूत्र में बांधने का अलग अलग अभिवादन करने के बजाय हाथ जोड़कर वेद मंत्र नमस्ते को अपनाने का आह्वान किया। आजादी आंदोलन में जिसे पूरे भारत ने और अब कोरोना काल में भी संपूर्ण विश्व ने अपना लिया है, इस प्रकार महर्षि दयानंद ने पूरे विश्व में बड़ी होशियारी से अपने वेदों का डंका बजाकर हर मजहब को, हर मत को, अपने संप्रदाय के लोगों को वेद मंत्र पढ़वा दिए। ये बातें स्वामी आत्मानंद जी ने ओम भवन में अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने आगे बताया कि आर्य समाज के केंद्रीय नेतृत्व ने भारत सरकार से महर्षि दयानंद के जन्मदिन को अभिवादन नमस्ते दिवस के रूप में बनाने की मांग की है तथा पूरे विश्व में आर्य समाज महर्षि दयानंद के जन्म दिवस को नमस्ते दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर आर्यवीर दल की टीम ने श्रावस्ती पूर्व सांसद आदरणीय दद्दन मिश्रा जी का अंबेडकर जिला प्रभारी बनाए जाने पर स्मृति भेंट करके उनका अभिनंदन किया। पूर्व सांसद सहित उपस्थित लोगों ने बलिदान पार्क में बन रहे चबूतरे में अपने कर कमलों से ईंट रख कर तन मन धन से सहयोग करने का वचन दिया। सीबी मणि त्रिपाठी प्रधान संपादक यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज संपादकीय विभाग उत्तर प्रदेश के साथ सारिका गर्ग सह संपादक के पावन अवसर पर आयोजित इस यज्ञ हवन और जन्मोत्सव के कार्यक्रम में हमारे बीच इसमें उपस्थित हमारे आर्य समाज देवी पाटन मंडल के संरक्षक आदरणीय अशोक तिवारी आर्य जी, हम सब लोगों के अभिभावक आदरणीय सेतु त्रिपाठी सेतु बाबा, हमारे मीडिया के बड़े भाई अखिलेश तिवारी जी, आदरणीय मिश्रा जी, उपस्थित आर्य समाज से जुड़े आचार्य जी, प्रधान जी, आर्य समाज के सभी आर्यवीर दल के नौजवानों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे देश और समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत कर और हमारे
जो वैदिक रीत रही है उसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने वाले बहुत ही महान संत योगी, जिन्होंने हमारे देश में कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था, ऐसे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर आज जो यज्ञ हवन का आयोजन अशोक तिवारी जी के द्वारा किया गया है। समय समय पर आपके द्वारा तमाम सामाजिक सरोकारों में अपनी सहभागिता प्रदान करके सच्चे आर्य समाजी का परिचय आपके द्वारा दिया जा रहा है। इस पावन अवसर पर नई जिम्मेदारी के लिए हमको भी सम्मानित करके अनुग्रहित करने का काम आर्य समाज और आप सब लोगों के द्वारा किया गया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा कुछ न कहते इस अवसर पर आप सब लोगों से यही विनम्र आग्रह निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सारी कुरीतियों का तो उन्मूलन आर्य समाज के माध्यम से हुआ है, बावजूद इसके अभी भी बहुत सारी कुरीतियां, विकृतियां, विसंगतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं। इस पावन अवसर पर हम सब लोग संकल्प लें कि अपने अपने क्षेत्रों में व्याप्त कुरीतियों और विकृतियों का अंत करने में हम सब लोग अपना अपना सहयोग करेंगे, योगदान प्रदान करेंगे, तो ऐसे महान संत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय अशोक तिवारी जी, आपके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दयानंद सरस्वती। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 14 फरवरी को पुलवामा हमले के शहीदों को मोमबत्ती जलाकर दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता आज गाजीपुर बॉर्डर भारतीय किसान यूनियन और के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन शर्मा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे सैनिकों को शहर में मोमबत्ती जलाकर, गांव में मशाल जलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारे वीर सैनिक जिस प्रकार अपने घर बार को छोड़कर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश को दुश्मनों से बचाते हैं, उन अमर बलिदानों को ये देश कभी नहीं भूल सकता। हमारे सैनिक किसी न किसी के किसान के बेटे थे, इतिहास उनको अवश्य याद रखेगा। पंडित सचिन शर्मा ने कहा कि ये सरकार जब तक किसानों के हित में कोई कानून नहीं लाती, उनकी दुर्दशा को सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती, तब तक भारतीय किसान यूनियन अंबावता अपना आंदोलन जारी रखेगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण शर्मा, मास्टर राजकुमार गौड़, चौधरी नेपाल सिंह, चौधरी रामदास, करण शर्मा, सरदार प्रधान चौधरी, कृष्ण गुर्जर, चौधरी उदयवीर सिंह, प्रमोद तंवर आदि लोग उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज नेशनल डेस्क की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। आलमबाग स्थित लोको गैरेज में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। रेलवे में ट्रेनिंग करने वाले लोगों को परमानेंट नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन, 20% का समायोजन अप्रेंटिस का करने की मांग की गई। रेलवे को कॉर्पोरेशन में बदलने का भी कर्मचारी कर रहे हैं विरोध। मांग न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। मोहम्मद हनीफ खान, डिप्टी चीफ एडिटर की खास रिपोर्ट। आज का धरना ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में, विशेष रूप से जो हमारे अपने कारखानों में, शेडों में, सिकलाइन में तमाम एक्ट अप्रेंटिस कानून सम्मत तरीके से जो ट्रेनिंग करते हैं 3 साल की, और ट्रेनिंग करने के बाद उनका इम्तहान होता है, वो पास आउट होते हैं। और निश्चित तौर पर अगर वो किसी भी विभाग में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये अच्छे कारीगर बन के निकलते हैं। तो ये उनका पहला अधिकार है, अगर वहाँ कोई वैकेंसीज बनती हैं तो पहले उनको वहाँ पे समायोजन होना चाहिए। लेकिन देखने में आता है कि सरकार उनका समायोजन करने के बजाय इधर उधर से भर्ती करने का प्रयास करती है। पहली बात, भर्ती करने का काम ही नहीं कर रही है। अभी तक हमारे रेलवे के अंदर एक हम लोगों का व्यक्तिगत समझौता था यूनियन के साथ में कि ठीक है, अगर ग्रुप सी के अंदर नौकरियां नहीं है तो हमारे बच्चे जो पास आउट हैं क्लास 3 के लिए, उन्होंने कहा कि हमको ग्रुप डी में भी नौकरी दे दी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कम से कम 50,000 हमारे बच्चे एक्ट अप्रेंटिस करने के बाद ग्रुप डी के अंदर समायोजित कर लिए गए। लेकिन जब से ये सरकार आई है, खासतौर 2014 से, इन्होंने टोटल उस भर्ती को बंद कर रखा है। जब बहुत लड़ाई हुई तो इन्होंने कहा ठीक है, जो कुल वैकेंसियाँ निकलेंगी उनका 20% एक्ट अप्रेंटिस से समायोजित करने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने आदेश तो निकाला 20% का, लेकिन उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है
वो सामान्य प्रक्रिया के तहत ही कर दी कि इम्तहान होगा तो जनरल लोगों के साथ में होगा, दौड़ होगी तो वैसे ही दौड़ होगी जैसे दूसरे लोगों के साथ दौड़ होती है, तो उसका कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो आज का ये धरना सरकार को चेतावनी है कि अगर 20% कोटा आपने दिया है तो इसका समायोजन केवल अप्रेंटिसों के बीच से होना चाहिए, इनको जनरल आदमी के साथ कंपटीशन कराने की कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के द्वारा की गई प्रेस वार्ता। लखनऊ प्रेस क्लब में एक मीटिंग और पत्रकारों से वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शपथ पत्र दिया है, उनसे मांग की है कि पूर्वांचल देखिए एक पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके लिए एक फैक्ट्री लगाई जाए जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को उचित रोजगार मिल सके। संपादकीय विभाग की खास रिपोर्ट। का वर्चस्व है वो सिर्फ इसलिए है कि जो सबसे अच्छा ब्रेन है वो लड़ाई में उलझा हुआ और शिल्प विद्या को कौशल को ये मान लिया गया है कि कोई अच्छा काम नहीं है। तो जब शिल्प विद्या और शिल्प कौशल के बारे में दुष्प्रचार होगा तो जो बेस्ट ब्रेन है, जो सबसे अच्छे लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो शिल्प और उद्योग की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो नई चीजों का सृजन नहीं होगा, नए आविष्कार नहीं होंगे। तो बेस्ट ब्रेन को आकर्षित करने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है कि ताकि अधिक से अधिक युवा वर्ग उद्योगों में और सृजन के क्षेत्र में, नए आविष्कार के क्षेत्र में आगे आएं और समाज को उससे लाभान्वित